अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, लाइट भी बंद थी, तो हम लोग यहाँ पे ना नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं छत पे चली आई थी क्योंकि नीचे लाइट बंद हुई थी। तकरीबन 3 बजे आई थी। तो यहाँ पे जो हमारे नेबर्स थे ना, उन्होंने ना ये कबूतर छोड़े हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हमारे पास भी थे लेकिन हमने किसी को ना दे दिए। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि हर दफ़ा ना ये छत पे आती है और कपड़े ही दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारे जो नेबर है ना, उनके हैं ये कपड़े, तो उनके पास छत नहीं है तो हमारे छत पे डाल जाते हैं। तो किसी का काम करना भी एक नेकी है। तो यहाँ पे ना ये इब्राहिम और खतीजा ना दोनों चीटोस एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी अलमारी साफ़ की हुई थी। तो ये ना कुछ शादियों वाले कपड़े हैं। तो आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता कि मैं शादियों वाले कपड़े पहनूँ या शादियों वाले कपड़े बनाऊँ। तो मेरा दिल करता है ये जो बने बनाए हुए ना, ये भी मैं किसी को दे दूँ। तो यहाँ पे जो इब्राहिम है ना, अपने पापा के साथ ना ये पटाखे लेके आया था। इतने एंजॉय किया इसने, बहुत ज़्यादा। और इतने दिनों बाद माशाल्लाह से मेरे बेटे ने पूरे 4 मंथ बाद इसने सूट पहना है। तो आप यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इब्राहिम ना ये सूट पहनता है। जो मेरी मामी है ना, ये उसने उसको स्टिच करके दिया था, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मेरी बारी आ गई थी रेडी होने की थी। तो ये मेरे ना घर के सूट पड़ा हुआ था मेरे हस्बैंड का, उसने कहा कि मैंने नहीं पहनना, तो ये मैंने स्टिच खुद करवाया है। तो बाकी ना ये मैंने 1000 मेरा ख्याल मैंने उसको दिया था, तो ये उसने मुझे ना कढ़ाई करके दी थी। तो घर में सूट भी पड़ा था और यहाँ पे मेरा दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे किसी की शादी थी ना, उसके बाद फिर मैंने मेहंदी के लिए ये सूट बनवाया था। तो यहाँ पे मेरे बैंगन बन चुके थे। उसके बाद फिर मैंने आटा गूँदना था, क्योंकि इसलिए इब्राहिम की जो दादो है वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो मैंने ये सोचा था मैं आटा गूँद के रखूँगी ना, फिर उसकी दादो आके ना रोटियाँ बना लेगी। तो यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट तक मैंने गूँद के तो फिर मैंने अपना आटा रख लेना होता है, ताकि उसकी जो डो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो आप भी अगर ऐसे गूँदेंगे ना, बस सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत गूँद के ना 10 मिनट के लिए रख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो आटा है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो मुझे अपनी अम्मी याद आ जाती है। वो तो इतना सारा पानी डाल के ना बस अम्मी ने रख देना होता था फ्रिज में, तो सुबह को वो उसने रोटियाँ पका लेनी थी। लेकिन यहाँ पे मुझसे रोटियाँ नहीं बनती। तो उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट के लिए इसको रख लिया था। तो यहाँ पे ना तकरीबन 10-11 का टाइम था। तो मैं चाय बना रही थी क्योंकि गैस चली गई थी। तो आप यकीन करें, अब जो भी आता है ना मेरी चाय की बड़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि पहले मुझे अपनी मामी के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। वो बहुत अच्छी चाय बनाती होती थी। तो उसके बाद फिर जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे भी समझ लग गई है कि चाय कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आके मुझे बहुत सारी बातें पता लगी हैं जब से मेरी शादी हुई है। तो मैं भी चाय ना बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी बन रही थी और उसके बाद इब्राहिम ने ना चीज़ें खा के ना यहाँ पे गंद मारा हुआ था। तो यहाँ पे सफाई भी तो लाज़मी है ना। तो जैसे इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए ना, वैसे ही घर भी साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू देते-देते ना इब्राहिम को हँस रही थी। मैं कह रही थी कि आओ खीर खाएँ, लेकिन उसको नहीं पसंद, उसको मीठी चीज़ें बहुत कम पसंद है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना एक बिस्किट पड़ा था, उसने वो खा लिया था। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू भी दे रही थी, क्योंकि अगर झाड़ू मैं दे देती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि घर जो बोझ है ना वो हल्का हो गया, यानी कि घर फिर थोड़ा बहुत साफ़-सुथरा लगने स्टार्ट हो जाता है। तो हम जो देसी घी बनाते हैं ना, वहाँ से जो दूध बच जाता है ना, वहाँ पे जो उसकी दादू है वो खीर बना लेती है, या वो खीर बना लेती है या गजरेला टाइप कुछ इस तरह का बना लेती है। तो सब खा लेते हैं शौक़ से। तो यहाँ पे मेरी बारी थी खाने की, मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे ना लेट हो गई थी। तो मैं इब्राहिम को कह रही थी बहुत मज़ेदार है, तुम भी खाओ। तो इसने बिस्किट मुँह में डाला हुआ था। इसको स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, ये माशाल्लाह से बहुत स्पाइसी चीज़ें खा लेता है। और बाकी ये है कि मीठा बहुत कम पसंद है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा बेटा किस तरह ये खा रहा था बिस्किट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे तंग नहीं करता, बाकी ये है कि घूमता रहता है खुद ही। तो यहाँ पे ना ये सूट पहन के ना आज कुछ ज़्यादा ही, तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाय बन गई थी, तो इनको ना मैंने देना था क्योंकि ये थके हुए होते हैं ना सारे। मेरे देवर जॉब से आते हैं,
फैक्ट्रियों से, तो फिर उनको ये होती है कि नाश्ते खाने डिनर के बाद ना हमें चाय ही चाहिए होती है। तो फिर मैं उनको चाय दे रही थी। तो उसके बाद फिर सब ने चाय पी। मैं इसमें इलायची लाजमी ही डालती हूँ क्योंकि इलायची का जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा होता है। तो सौंफ नहीं डालती, मैं इलायची ही डालती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे चाय तो मेरी पक गई थी। उसके बाद फिर इब्राहिम ने ना बहुत जल्दी सोना होता है, रात के टाइम 10-11 बजे तक उसने सो जाना होता है। तो यहाँ पे इब्राहिम को सुलाने के बाद ना, ये दूसरा दिन है, मैं छत पे आई हुई थी तो बादल आए हुए थे, तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की हल्की। और उसके बाद मौसम बहुत अच्छा था तो धूप भी निकल के आ गई थी। तो यहाँ पे जब मैं सिलाई सीखने जाती होती थी ना तो मुझे बेंगलो बहुत ये पसंद था। तो ये मुझे यहाँ से अपनी छत पे ना नज़र आता होता था। तो ये आपको कह रही थी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना इब्राहिम की ना ऑयलिंग कर ली थी सर में। तो ये सो रहा था। जब ये ऐसे मेरी गोद में सोता है ना तो मुझे छोटा सा जो इब्राहिम था ना, चुटकू सा, तो वो मुझे याद आ जाता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो उसके बाद ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सो गया था। फिर आ गया था यहाँ से धोबी से राशन। तो हमने बनाए थे दाल चावल बनाए थे। तो ये चीनी थी, कुछ चावल थे और ये सरफ था। तो उसके बाद फिर ये किचन ना, रात का टाइम ये होता है कि मैंने ही बर्तन धोने होते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत ही ख़राब हो गया था चूल्हा। तो मैं तो कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता तो यहाँ पे ना एक कूची से लेके ना मैं इससे ना साफ़ कर लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये किसी चीज़ से भी साफ़ नहीं होता। तो उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया और साथ में मैंने इब्राहिम का दूध भी रख लिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे इसका तकरीबन दूध हो गया था बॉयल। यहाँ पे मैंने सौंफ डाले थे, लौंग और इलायची, और यही कुछ मैंने इब्राहिम के दूध में डालती होती हूँ ताकि उसको ना वाई ना हो, यानी कि उसको ना दूध हज़म हो जाए। तो ये सौंफ इलायची वाला मैंने इसको दूध देना होता है लाजमी। तो ये बहुत ना गर्म था क्योंकि इसमें मैंने पानी रखा था ताकि मेरे अच्छे तरीके से बर्तन धुल जाए। तो ये भी साफ़ हो गया था। तो उसके बाद फिर साफ़ तो हो गया था। उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी अपने धो लिए थे। तो यहाँ पे भी मैंने ना सफाई की हुई थी। तो यहाँ पे दाल चावल बन रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह पहले साफ़ करना होता है, फिर मैंने बर्तन धोने होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे किचन में बर्तन भी धुल गए थे और ये भी साफ़ हो गया था। तो उसके बाद फिर ये था कि गैस भी चली गई थी। तो ये मैंने बर्तन धो लिए थे, फिर से मैंने पानी रख लिए थे। तो यहाँ पे ना कुछ मेरी ये वेडिंग तस्वीरें हैं शादी की। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है ना वो पंजाबी है ना, तो वो इनको मैंने अपनी ही ड्रेसिंग करवाई हुई थी। तो ये मेरा निकाह का टाइम था, जब मेरा निकाह हो रहा था। तो ये मेरी मदर है, मेरी मम्मा। तो यहाँ पे ये था कि इब्राहिम ना बड़ा बन सवर के बैठा हुआ था, मैंने ना इस पे चुनरी डाल दी थी तो बहुत प्यारा लग रहा था।